हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बिल्कुल न्यू कार्टून स्क्रिप्ट हिंदी में, जिसमें आप अपनी कार्टून वीडियो बना सकते हैं। यह वीडियो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल आपको देना है खजाने की खोज, आलसी बेटे, मजदूर के 3 बेटे। इसमें किरदार हैं पिता का, माँ का और 3 बेटे के। ये किरदार हैं। इसमें स्थान है हमारे गांव, खेत, घर और बाज़ार। तो हम अपनी कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कहानी जब शुरू होती है तो एक बड़ा सा खेत दिखाना है, जहाँ पर एक आदमी काम कर रहा है और आदमी थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है। मतलब थोड़ा बूढ़ा आदमी है, उसको आपको खेतों में काम करते हुए दिखाना है। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है, हे भगवान, ये तू कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। 3 घोड़े जैसे बेटे तो तूने मुझे दे दिए, पर मेरे काम में हाथ तो कोई भी नहीं बटाता। इतना कहने के बाद किसान वापस अपने काम में जुट जाता है और खेत की ज़मीन में फावड़ा चलाने लगता है और खुदाई करने लगता है। मतलब इसके बाद आप यह बोलता है और इसके बाद आपको ऐसा दिखाना है कि वह फिर से अपने कामों में लग गया है। और थोड़ी देर बाद जब वो खुदाई कर लेता है तो फिर किसान बोलता है, यह मिट्टी कितनी कड़ी हो गई है, इसमें तो मुझे फावड़ा चलाने में बहुत मेहनत लग रही है। पहले थोड़ा पानी डाल देता हूँ, यह किसान कहता है ना। फिर उसके बाद आपको दिखाना है कि किसान खेत में अपने पानी सींच रहा है और उसके बाद मतलब ये पानी सींचता है और उसके बाद किसान के घर का सीन दिखाना है आपको, जहाँ पर उसकी पत्नी, जो अब थोड़ी बूढ़ी है, वह सबके लिए खाना बना रही है। तब किसान की पत्नी को आपको खाना बनाते हुए दिखाना है। फिर किसान की पत्नी कहती है, अब रोज़ रोज़ मुझसे यह काम नहीं होता। यदि यह मेरे बेटे कोई काम करते होते तो इनमें से एक की शादी करा देती, जिससे जो बहू आती तो वह कम से कम मेरा रसोई और घर के कामों में हाथ बटाती। यह उसकी पत्नी कहती है और यह कहने के बाद आपको फिर से उसके बाद वह खाना बनाने में जुट जाती है। मतलब यह कहेगी और उसके बाद वह फिर से खाना बनाने लगेगी। और उसी समय किसान के 3 बेटों को दिखाया जाता है जो आराम से घर में बैठे हैं। आपको किसान के 3 बेटे दिखाने हैं जो आराम से घर में सोफे में या पलंग में या घर में फर्श में कहीं भी बैठे हैं, वैसे दिखाना है। फिर उसके बाद पहला बेटा बोलता है, अरे माँ, खाना बना या नहीं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है ना। और इसके बाद यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपको 3 बेटे हैं तो पहले ये बोलता है और फिर दूसरा बेटा बोलता है, हाँ माँ, जल्दी खाना बनाओ, आज तो नाश्ता भी कुछ नहीं बनाया था, इसलिए भूख ज़्यादा लग रही है। यह बात करते हैं उसके दोनों बेटे अपनी माँ से, जो किचन में खाना बना रही है। फिर उसके बाद इतना होने के बाद फिर उसके बाद किसान का छोटा बेटा, जो थोड़ा समझदार था और थोड़ी बहुत कुछ घर के काम कर लेता था। मतलब आपको उसके जो छोटा बेटा है वो थोड़ा सा घर के कामों में अपना हाथ बटाता है, ऐसा दिखाना है। तो तीसरा बेटा कहता है, अरे भैया, हमको पता है कि हमारी माँ घर का सारा काम अकेले ही करती है, तो काम में समय तो लगेगा ही ना। फिर उसके बाद माँ कहती है, मतलब वो किचन में है, माँ किचन से बोल रही है, हाँ हाँ, मैं तुम लोगों की नौकरानी हूँ ना, कि तुम लोग बस यहाँ बैठे रहो और मुझ पर हुक्म चलाओ और मैं काम करती रहूँ। अभी खाने में समय है, जब बन जाएगा तो मैं बता दूँगी। इतना कहती है और उसके बाद वह अपने काम में लग जाती है ना। इसके बाद आपको दिखाना है कि उसके बाद आपको फिर से खेत का सीन दिखाना है, जहाँ पे किसान खेतों में काम कर रहा है और थक के बैठ गया है और खेतों में बैठा हुआ है ना, ऐसा दिखाना है। फिर उसके बाद किसान बोलता है, बैठा हुआ है किसान खेत में और बोलता है, अरे बाप रे, यह खेतों का काम कर कर के कहीं मेरी जान न निकल जाए।
अब तो बहुत ज़ोरों की भूख भी लग रही है। पता नहीं यह मेरी पत्नी कहाँ रह गई, अभी तक खाना लेकर नहीं आई। भूख के मारे मेरी जान निकली पड़ी है ना। और उसके बाद आपको दिखाना है कि और इसके बाद आपको किसान का फिर घर दिखाना है। इतना किसान बोलता है और उसके बाद दोबारा फिर आपको किसान का घर दिखाना है, जहाँ उसकी पत्नी अपने बच्चों से बोलती है, तुम में से तो कोई जाएगा नहीं अपने बापू को खाना देने, इसलिए मैं जा रही हूँ। और हाँ, खाना खाने के बाद बर्तन सब धो के रख देना, नहीं तो शाम को किसी को खाना नहीं दूँगी। यह कहती है उसकी माँ। और यह कहने के बाद इसके बाद वह खाने का डब्बा लेकर चली जाती है किसान के पास। और उसके तीनों बेटे खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। भूखे रहते हैं तो खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और पूरा खाना खा लेते हैं और पूरा कमरा भी मचा देते हैं। उसके तीनों बेटे जो नकारे होते हैं, कुछ काम धंधा करते नहीं हैं। फिर तीसरा बेटा जो थोड़ा समझदार रहता है वो कहता है, अरे भाइयों जल्दी से यह सब साफ़ कर दो, माँ आके देखेगी तो बहुत नाराज़ होगी। तो जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह बोलता है, ये तीनों हैं एक ही कमरे में, बहुत अच्छे, अब यह काम भी हमको करना पड़ेगा क्या? माँ का क्या है, वो तो बोलकर चली गई, माँ आएगी तो खुद कर लेंगी। फिर उसके बाद बीच वाला बेटा जो होता है दूसरे नंबर का, वो भी बोलता है, हाँ हाँ सही कहा, और वैसे भी मैंने तो खाना पेट भर के खा लिया है और अब मुझसे कोई काम नहीं होगा, मैं तो अब आराम से सोऊंगा। फिर उसके बाद किसान के तीनों बेटे आराम करने लगते हैं और कोई काम नहीं करता, सब कुछ जैसे का तैसा छोड़ देते हैं। माँ खेत में पहुंच गई है और किसान को खाना खिला रही है ना। आपको इतना सीन घर का दिखाना है कि जहाँ उसके बेटे ने कोई काम नहीं किया और पूरा घर बिखरा फैला है। और फिर दूसरे सीन में आपको दिखाना है कि किसान की जो माँ है वह खेत में पहुंच गई है और वह किसान को खाना परोस रही है। फिर तभी किसान बोलता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं व्यर्थ में इतनी मेहनत कर रहा हूँ। वह अपनी पत्नी से यह कहता है, और वो भी किसके लिए? उस औलाद के लिए जो किसी काम की ही नहीं। फिर उसकी पत्नी कहती है, हाँ सही कहा आपने, तीनों के तीनों घर में इतने आराम से पसरे हैं कि जैसे हमारे घर में पैसों का पेड़ लगा हो। और उसके बाद इतना कहकर फिर वह शांति से अपने पति से कहती है कि आप शांति से खाना खाओ जी, ज़्यादा गुस्सा ना करो, मतलब खाना खा लो, गुस्सा मत करो, गुस्सा करोगे तो खाना नहीं खा पाओगे, यह कहती है उसकी पत्नी। फिर उसके बाद किसान कहता है, पर इनका कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो यह अपना जीवन बस ऐसे ही खराब करते रहेंगे, इनको सही रास्ते में तो लाना ही पड़ेगा। हाँ सही कहा आपने, उसकी पत्नी कहती है, हाँ सही कहा आपने, ऐसे में तो ये हमारे बुढ़ापे में हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह कहती है किसान की पत्नी किसान से। है ना। फिर उसके बाद आपको किसान का घर दिखाना है रात के समय का, जब रात के समय का, और अपने तीनों बेटों के पास। और फिर किसान अपने तीनों बेटों को अपने पास बुला लेता है। घर में बैठा है किसान, देखो बेटा, आज मैं तुम तीनों को एक बहुत राज की बात बताना चाहता हूँ, पर उसके पहले तुम तीनों को मुझसे एक वादा करना होगा। कौन सी राज की बात पिताजी, आप हमको बताइए, हम किसी को नहीं बताएंगे, यह बड़ा वाला बेटा बोलता है। तो किसान फिर बोलता है, ठीक है मैं बता रहा हूँ, पर ध्यान रखना कि ये बात तुम लोगों को किसी को भी नहीं बतानी। तीनों बेटे एक साथ हाँ में सिर हिलाते हैं कि ठीक है हम किसी को नहीं बताएंगे, और बहुत ही उत्सुकता के साथ अपने पिताजी की बात को सुनने लगते हैं। मतलब आपको ऐसा दिखाना है कि तीनों पिताजी की बात को सुनने में बहुत उत्सुक हैं, है ना। फिर उसके बाद किसान दोबारा बोलना चालू करता है और कहता है, तुम्हारे जो दादाजी थे ना, उनके पास बहुत धन और संपत्ति थी, ढेरों जवाहरात थे, और उस समय तो मैं बहुत छोटा था, इसलिए मैं
मेरे बापू को हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं उनकी संपत्ति चोरी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति, धन और जेवर को अपने ही खेत में कहीं गड़ा दिया। पर उस समय तो मैं बहुत छोटा था, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि यह सब कहाँ है। और अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए अब मुझसे खेतों में बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम लोग मिलकर वो पैसा ढूंढो, और उसके बाद मुझे भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, और तुम लोग तो वैसे भी कुछ नहीं करते, और आराम से घर पर रहना, तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यह किसान अपने बेटों को समझाता है। अपने पिता से ऐसी बात सुनकर तीनों बेटे बहुत ही खुश हो गए, और सबसे बड़ा वाला बेटा फिर बोलता है, अच्छा पिताजी, पर हमारा खेत तो बहुत बड़ा है, दादाजी ने वो पैसे कहाँ रखे होंगे। फिर तो किसान कहता है, बेटा दिक्कत तो वही है, इसलिए तो मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाया। पर तुम तो 3 भाई हो, थोड़ी सी मेहनत करो, तुम तीनों को सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसके बाद फिर दूसरा बेटा बोलता है, हाँ पिताजी, सही कहा आपने, कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है बापू, आप घर पर ही बैठो और आराम करो, हम तीनों अपने खेतों में जाके खजाना ढूंढते हैं। ये कहता है दूसरा वाला बेटा, है ना। और उसके बाद फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन का सीन आपको दिखाना है सुबह का। और उसके बाद किसान के तीनों बेटे उत्साह के साथ अपने अपने हाथों में फावड़ा और गैती लेकर खेत की तरफ चले जाते हैं। यह सीन आपको अगले दिन सुबह का दिखाना है। भाइयों, पहला बेटा बोलता है, भाइयों ये हमारा खेत है और हम तीनों एक लाइन से खोदना चालू करते हैं। मतलब आप ये तीनों भाई अपने खेत में पहुंच गए हैं और अपना खेत देख रहे हैं कि हमको खोदना चालू कहाँ से करना है। तो बड़ा वाला बेटा ये बोलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको दिखाना है कि तीनों बेटे मिलकर खुदाई चालू कर देते हैं। और फिर आपको खुदाई करते करते उनको सुबह से शाम का सीन दिखाना है। और उसके बाद ऐसा दिखाना है कि रात हो गई है और तीनों के तीनों ने काम करना बंद कर दिया है। तो जब ये काम करना बंद कर देंगे तो दूसरा वाला बेटा बोलेगा, भाइयों रात होने लगी है और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है, तो क्यों ना हम घर चलें और कल सुबह जल्दी आएंगे। यह बोलता है बीच वाला बेटा, दूसरे नंबर का। तो जो तीसरा बेटा रहता है वो बोलता है, हाँ भैया ठीक कह रहे हो, भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोरों की लगी है, हम कल सुबह आएंगे, है ना। आपको इतना सीन दिखाना है। उसके बाद आपको दिखाना है कि तीनों घर चले जाते हैं। और जैसा ये तीनों घर चले जाते हैं उस दिन, और आपको यह सीन रोज़ का दिखाना है। मतलब कि सुबह फिर चले गए, खेत में काम किया और रात को फिर आ गए, फिर अगले दिन दूसरे दिन सुबह फिर चले गए, खेतों में खुदाई का काम किया और शाम को फिर आ गए। आपको यह दिखाना है बीच में, है ना। यह और ये 7 दिन बाद रात को घर पर किसान और उसके तीनों बेटे, मतलब यह सीन दिखाने के बाद आपको दिखाना है कि 7 दिन हो गए हैं और किसान के बेटे अपने पिता के साथ घर में बैठे हैं। तो पहला बेटा अपने पिता से बोलता है, पिताजी आज हमको पूरे 7 दिन हो गए हैं, पर अभी तक हमको अपने खेतों पर कुछ भी नहीं मिला। ये कहता है बड़ा वाला बेटा। तो जो तीसरे नंबर का बेटा होता है फिर वो बोलता है, हाँ बापू हमने तो पूरा खोद मारा पर कहीं भी कुछ नहीं है। किसान, अरे बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूँगा खेत पर। यह किसान कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेत पर चलूँगा। सुबह किसान और उसके साथ उसके तीनों बेटे खेत पर जाते हैं। आपको यह दिखाना है कि चारों मिलके खेत में जा रहे हैं, है ना, और अपना पूरा खेत देखते हैं। मतलब आपको दिखाना है कि चारों मिलके खेत पे जा रहे हैं, और जब वो खेत पे पहुंच जाएंगे तो खुदा जो उन बच्चों ने पूरा खेत खोद दिया था वहाँ पे खड़े होके किसान पूरे खेत को देखता है।
तो फिर खुश होके किसान कहता है, हाँ तुम लोगों ने तो सच में पूरा खेत खोद दिया है, ठीक है। तो अब एक काम करो, हमारा खेत में खुदाई तो हो चुकी है, तो क्यों ना हम इसमें बीज और थोड़ी सी सिंचाई और कर दें तो हमारी फसल तैयार हो जाएगी। क्योंकि भाई कुछ मिला तो है नहीं है, किसान का सोचना यह था कि कुछ मिला नहीं है, तो आप इतना काम कर लो कि भाई बीज डाल दो और सिंचाई करो तो खेती चालू हो जाएगी हमारी। और फिर तीनों बेटे मिलकर वैसा ही करते हैं और रोज़ रोज़ अपने खेतों में जाके सिंचाई करने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा देखते भी रहते हैं कि कहीं खजाना मिल जाए। पर खजाना नहीं मिलता तो वो सिंचाई करके अपना टाइम पास वहाँ खेत में करते रहते हैं, है ना। तो तीसरा बेटा, वाह भैया, मतलब इसके बाद आपको दिखाना है कि 10-12 दिन हो चुके हैं ऐसा करते हुए। तो 10-12 दिन बाद तीसरा बेटा कहता है, वाह भैया देखो हमारे खेतों में तो पौधे उगने लगे हैं। क्योंकि अब जो पहली बार ने खेती करना चालू किया तो उनको थोड़ा उत्सुकता हो रही है। तो उनका सबसे बड़ा जो भैया रहता है वो कहता है, हाँ छोटे, सही कहा तुमने, यह हरे हरे छोटे पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और उनकी फसल पूरी तैयार हो जाती है। मतलब आपको दिखाना है कि दिन बीतते जा रहे हैं और उनकी फसल बड़ी होती जा रही है। और फिर जब उनकी फसल पूरी तैयार हो जाती है तो वह फसल कटवाते हैं और उनको कटाई में जो पैसा मिलता है वह पैसा लेकर वह अपने पिताजी के पास जाते हैं। पहला बेटा कहता है, लीजिए पिताजी, यह पैसा अपने खेत की फसल बेचकर हमको मिला है। तो फिर किसान कहता है, बेटा यह पैसा तुम लोगों का ही है और जो मैं खजाने की बात कर रहा था वो खजाना और कुछ नहीं, हमारा वही खेत है जिसमें मेहनत करके तुम लोगों ने यह पैसा कमाया है। वह खेत ही तुम्हारे दादाजी का हमको दिया हुआ सबसे बड़ा खजाना है। यह उसका पिता मतलब बच्चों को समझाते हुए कहता है। उसके बाद तीनों बेटों को अपने पिताजी की बात समझ में आ जाती है और वह समझ जाते हैं कि उनके खेत में कोई खजाना था ही नहीं। पिताजी ने हम उनसे झूठ कहा था और असली खजाना तो उनका खेत ही है, ये उनको समझ में आ गया। उस दिन के बाद से ही उनके तीनों बेटे अपने खेतों का काम करने लगे और धीरे धीरे उनके तीनों बेटों की भी शादी हो जाती है और खुशी खुशी सब एक साथ रहने भी लगते हैं। हैप्पी एंडिंग। थैंक यू।